नमस्कार। अगर आप पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ईशापुर में होने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये गाइड आपके लिए ही है। हम यहाँ हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे ताकि आप पूरी तैयारी के साथ पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी जानकारी को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर आखिरी जरूरी हिदायतों तक सब कुछ कवर किया जाएगा ताकि तैयारी में कोई भी चूक ना हो। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, यानी इंटरव्यू से पहले की तैयारी। देखिए, इंटरव्यू में शामिल होने के लिए हर आवेदक के लिए यह जरूरी था कि वो एक खास गूगल फॉर्म के जरिए ऑनलाइन रजिस्टर करे। ये प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है जिसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। और हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एक पक्की डेडलाइन थी। इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने की ये पहली और सबसे जरूरी शर्त थी कि फॉर्म टाइम पर सबमिट हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटरव्यू वाले दिन की। 16 फरवरी 2026 को क्या करना है और किन-किन बातों का खास ख्याल रखना है, चलिए देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर खास ध्यान देना है। सभी को अपने सारे ओरिजिनल एकेडमिक और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट साथ लाने हैं, और हाँ, उन सभी की फोटोकॉपी का एक पूरा सेट भी। इसके अलावा जो बायोडेटा फॉर्म दिया गया है उसे पूरा भर के लाना है। और एक ज़रूरी बात, जो लोग टीजीटी और पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सीटीटी क्वालिफिकेशन का प्रूफ साथ लाना बिल्कुल अनिवार्य है। समय का पाबंद रहना बहुत ज़रूरी है। सभी कैंडिडेट्स को सुबह ठीक 8 बजे विद्यालय पहुंचना होगा। याद रखिए, देर से आने पर इंटरव्यू प्रोसेस से बाहर किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। इस सेक्शन में हम पीजीटी और टीजीटी रोल्स के लिए जो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए उन पर फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए खास क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। जैसे पीजीटी बायोलॉजी के आवेदकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्पेशलाइजेशन चाहे कुछ भी हो, ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट पढ़े होना अनिवार्य है। और ये टेबल टीजीटी पोस्ट्स के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को साफ साफ दिखाती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी क्वालिफिकेशन इन ज़रूरतों से पूरी तरह मेल खाती हो, क्योंकि इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब हम कुछ और खास पदों जैसे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स और स्पोर्ट्स कोच के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए उस पर एक नज़र डालेंगे। ये टेबल इन खास भूमिकाओं के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशंस का एक सीधा साधा सार देती है। अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लें कि आपके पास संबंधित फील्ड में बताई गई डिग्री या डिप्लोमा है। इंटरव्यू हो जाने के बाद ये समझना भी ज़रूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस असल में है क्या और इसके बाद आगे क्या होता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी। होता ये है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक प्रायोरिटी पैनल में रखा जाता है और फिर पूरे सेशन के दौरान जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे इस पैनल से अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं। और जब किसी कैंडिडेट को पैनल से चुनकर पद ऑफर किया जाता है तो उसके बाद एक और ज़रूरी कदम उठाना होता है। वो है एक पूरा भरा हुआ पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जमा करना। ये एक मैंडेटरी सिक्योरिटी प्रोसेस का हिस्सा है। चलिए अब खत्म करने से पहले कुछ आखिरी और बहुत ज़रूरी निर्देशों पर बात कर लेते हैं जिन्हें हर आवेदक को याद रखना है। ये नियम नॉन नेगोशिएबल हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है सभी टीचिंग रोल्स के लिए। कैंडिडेट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में असरदार तरीके से पढ़ाना आना चाहिए, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को दोनों मीडियम में शिक्षा देते हैं। एक और बात, कृपया ध्यान रखें कि इंटरव्यू के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है और इसी वजह से अगला पॉइंट और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी भी तरह के बदलाव जैसे कैंसलेशन या रीशेड्यूलिंग के बारे में जानकारी रखना ये पूरी तरह से कैंडिडेट की अपनी जिम्मेदारी है। तो इससे हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। ये वेबसाइट no2ishapur.kvs.in यही जानकारी का इकलौता ऑफिशियल सोर्स है। किसी और सोर्स पर बिल्कुल भरोसा ना करें। कोई भी ज़रूरी अनाउंसमेंट मिस ना हो, इसके लिए इसे लगातार चेक करते रहें। आप सभी को सफलता के लिए शुभकामनाएं।